मोहब्बत की दहलीज पर पैगाजिया खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चल रहा अज़ान, मैं अब चलता हूँ। ख्याल रखना अपना और फिक्र ना कर, जिस दिन तुझे मेरी ज़रूरत होगी मैं तेरे पास हूँगा। सालार उसके गले लगा था। आ जाना, समझा? अगले हफ्ते आ जाऊँगा, ओके? सालार सबसे मिलकर जा चुका था। फरहान सोफे पर बैठा था और आर्यान भी उसके पास जा बैठा था। क्या हुआ है, ऐसे क्यों बैठा है? आर्यान ने पूछा था। कुछ नहीं, जेलस हो रहा है, आर्यान ने मुस्कुराते हुए कहा था। किससे? बन मत अब, अच्छा जानता हूँ सालार से जेलस हो रहा था तू, जब मैं उससे बातें कर रहा था। मैं क्यों जेलस हूँगा, तू जिससे मर्जी बात कर। अरे यार, वैसे ही बात कर रहा था, और तुझे पता है तू भाई है मेरा और तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। आर्यान ने उसके कंधे पर बाजू टिकाए कहा था। पता है मुझे। अबे यार, एक तू और तेरी भाभी बहुत जेलस होते हो दोनों, और खुद तुम जो जेलसी में अगले बंदे का हशर नशर बिगाड़ देते हो वो। फरहान ने इसकी तरफ देखते हुए कहा था। तो मुझे गुस्सा आता है, वो तो इसीलिए बस। आर्यान ने मुस्कुराते हुए उससे नजरें हटाते हुए कहा था। आन, मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं आप? उमैमा उसके पास आई थी। भाभी, आपके शौहर कह रहे हैं कि मैं और आप बहुत जेलस होते हैं। तो आन, अभी जो आप हो रहे थे सालार भाई से, वो क्या था? जब वो आए थे तो आपने मुझे पीछे किया था। अरे यार, तुम दोनों ने अपनी तोपों का रुख मेरी तरफ क्यों कर लिया है? और वैसे भी जो चीज़ मेरी होती है वो मेरी होती है। हम कोई चीज़ हैं? फरहान और उमैमा ने उसे घूरते हुए इकट्ठा कहा था। अरे भाई, मेरा मतलब है कि क्या? फरहान ने कहा था। यही कि आप जेलस होते हैं आन, मान ले। उमैमा ने बाजू फोल्ड करते हुए कहा था। नहीं जान, मैं जेलस नहीं होता। पता है क्या, मेरा दिल करता है कि मैं अगले बंदे की गर्दन तोड़ दूँ। जिस पर उमैमा मुस्कुराई थी और फरहान का कहका गूंजा था। इसे जेलसी नहीं तो और क्या कहते हैं? फरहान ने हंसते हुए कहा था, जिस पर आर्यान ने उसे गुस्से से घूरा था। अच्छा नहीं कहता अब कि तू जेलस होता है। वैसे भाभी, मैंने आपकी एक बात को बहुत मिस किया 2 सालों से। फरहान ने उमैमा से कहा था। यही कि तू पागल है ना? बच्चा बोल दे इसे, आर्यान ने कहा था। फरहान भाई, नाउ आई एम मैच्योर, और अब मैं बड़ी हो गई हूँ। ओके भाभी, इसका मतलब अब आप चेंज हो गई हैं। जी, बहुत ज़्यादा। ओके, आप लोग बातें करें, मुझे कुछ काम है। फरहान वहाँ से उठ गया था। बच्चा इधर आओ, आर्यान ने उसे अपने पास बुलाया था। वो उसके पास बैठी थी। आपने ये क्यों कहा अभी कि आप चेंज हो गई हो? आर्यान ने संजीदगी से कहा था। क्योंकि मैं चेंज हो गई हूँ आन। आर्यान ने उससे अपने हिसार में लिया था। और क्यों चेंज हुई हो आप? आर्यान ने उससे बेहद संजीदगी से पूछा था। क्योंकि अब मैं बच्चों वाली हरकतें नहीं करती आन। और क्यों नहीं करती आप? वैसे ही, उमैमा ने उसकी शर्ट के बटन्स के साथ खेलते हुए कहा था। उमैमा, मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी तरफ देखा करो, आर्यान ने सख्ती से कहा था, जिस पर उमैमा ने अपनी नज़रें उठाई थी। सॉरी आन। उमैमा, क्या मैंने कभी आपको कहा कि मैच्योर हो जाओ आप? आर्यान ने संजीदगी से कहा था। नहीं। तो पता है क्यों नहीं कहा मैंने आपसे कभी ये? क्यों? क्योंकि अगर मुझे कोई मैच्योर लड़की ही चाहिए होती तो आप कभी मेरे पास ना होती, ना कभी मैं आपसे मोहब्बत करता। आन, मैं ये नहीं कहता कि आप इंडिपेंडेंट ना बनो, आप बेशक बनो, लेकिन आप वो ना बनो जो आप कभी थी ही नहीं। आन, उमैमा की आंखों में नमी फैली थी। बच्चा प्लीज़, आपको याद है आप 2 साल पहले कैसी थी? वैसे ही बन जाओ ना। मुझे मेरी उमैमा चाहिए जो कहती थी, आन मुझे वो ला देना, मुझे लाइटों वाले शूज़ ला दे, मुझे लाइटों वाले शूज़ चाहिए, मुझे ये चाहिए। क्या मैं कभी ये कहता था कि आप अब बड़ी हो जाओ, मैच्योर हो जाओ, बच्ची बनी रहती हो हर वक्त? कभी कहा मैंने? नहीं ना। उमैमा ने नफ़ी में सर हिलाया था। तुम मत बनो ये उमैमा जो मेरी है ही नहीं। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, वो बन जाओ ना। आन, वो आर्यान के सीने से लगी थी। आपको जैसी उमैमा चाहिए मैं वो बन जाऊंगी आन, लेकिन आप भी ऐसे ही रहना, अच्छा? ओके जाने आन। और क्या बच्चा? और ये क्यों कहा कि मुझसे मोहब्बत ना करते? क्यों ना करते, मुझसे ही करते, समझे आप? बच्चा, मैंने मिसाल दी है, मिसाल में भी आप मुझसे ही मोहब्बत करेंगे।
क्यों कहा ये बताएं। सॉरी बच्चा, प्लीज़ रोना नहीं, मैंने ये कहा अगर नहीं। चुप करें, मैं ही हूँ सिर्फ आपकी मोहब्बत, सिर्फ मैं, मेरे अलावा कोई नहीं, कोई अगर मगर नहीं। मैं मर गई, वो उसके सीने से लगी बोली थी। उमैमा पागल हो गई हो कुछ, क्यों ऐसी बातें करती हो। खबरदार अब बोली कुछ, हटो मेरे ऊपर से। आर्यान ने गुस्से से कहकर उसे हटाया था अपने ऊपर से। आन, उसने आर्यान का हाथ पकड़ा था। उमैमा हाथ छोड़ो मेरा। सॉरी ना आन। उमैमा, आर्यान ने गुस्से से कहा था। सॉरी आन, मेरा वो मतलब नहीं था। वो उठकर दोबारा आर्यान के सीने से लगी थी। तो क्या मतलब था तुम्हारा। हाँ, एक बार कह दो मर जाओ आर्यान। मर जाऊंगा, लेकिन ऐसा मत कहा करो। आर्यान ऐसा तो मत कहें, अल्लाह न करे आपको कुछ हो, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। वो रोते हुए बोली थी। उमैमा छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी, आप सिर्फ मेरे आन हो, मेरे साथ रहोगे, कुछ नहीं होगा आपको। आर्यान ने उसको रोते देख अपना लहजा नरम किया था। अच्छा चुप करो बच्चा, ऐसे मत रो, अब जहाँ जाना है जाएं, मेरी कोई बात नहीं मानते। वो दूर हुई थी और पीछे की तरफ कदम बढ़ाए थे। कहाँ जाऊँ। हाँ बच्चा। आर्यान ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी बाहों में भरा था। छोड़े मुझे। क्यों छोड़ूं, आप मेरे पास ही रहोगी मिसेस मलिक। नहीं रहूंगी मैं आपके पास, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, समझी। चलो हम अपने रूम में चलें, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, आप ऐसे कहते हैं मैं मर जाऊं। बच्चा सॉरी ना, गलती हो गई, नहीं कहता है, रो तो मत ना। नहीं। अच्छा चलो रूम में, आपने अभी साड़ी भी पहननी है। आर्यान ने उसका मूड चेंज करना चाहा था। नहीं पहनूंगी अब, गलत बात है, आपने खुद कहा था। आर्यान रूम में आया था और दरवाज़ा बंद किया था। अब नहीं पहनूंगी, आपने रुलाया है मुझे। मैंने कब रुलाया, आपने मुझे गुस्सा दिलाया। और साड़ी तो आप पहनोगी, खुद ही पहन ले फिर, क्योंकि मैं तो नहीं पहनूंगी, मैं खुद पहनाऊंगा। फिर मैं आपका सर फाड़ दूंगी जो मेरे करीब भी आए तो। मिसेस, अब आप चाहेंगी या मैं ही पहनाऊं। मैं वो उमैमा नहीं हूँ जो शेर के पिंजरे में खुद ही हाथ डालेगी। आर्यान के लबों पर मुस्कुराहट रिंगी थी। अच्छा तो फिर क्या हो आप, मैं अब शेरनी हूँ। मिसेस गलत, आप शेरनी नहीं टेडी बियर हैं। आर्यान ने हंसते हुए कहा था। आन के बच्चे, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। जान, अभी मेरे बच्चे नहीं हुए, और वैसे भी अभी मेरा बच्चा है मेरे पास। आन। जी जाने आन। अनाया, राजान ने उसे आवाज़ दी थी। वो रुकी थी। जी। आपने मेरा ब्रेसलेट नहीं पहना, क्या अच्छा नहीं लगा। नहीं ऐसी बात तो नहीं है, वैसे ही नहीं पहना। मैंने रखने के लिए नहीं दिया था आपको, पहनने के लिए दिया था। मैंने सोचा ख़राब हो जाएगा तो मैं नया बनवा दूंगा, लेकिन आप उसे पहन ही रखा करो। अच्छा, मैं अभी पहन लेती हूँ। आप जाओ। जी खान। वो जल्दी से कह गई थी और राजान की धड़कनें उथल पुथल हो गई थी। हवेली में हर तरफ गहमा गहमी थी। फरहान, मेरा रूम तैयार हुआ, आर्यान ने पूछा था। हाँ, पेंट वगैरह सब हो चुका है और फर्नीचर भी आ रहा है। ओके। आन। बच्चा, फर्नीचर आ रहा है, फिर हम अपने रूम में शिफ्ट होंगे। आन बताएं ना, मैं कौन सा ड्रेस पहनूं जो दिल करे मेरी जान का। आप पर सभी अच्छे लगते हैं। अच्छा ये बताएं, रेड या ब्लैक। ये तो बहुत मुश्किल फैसला है। आज आप रेड पहन लो। आप भी फिर वो कलर पहनेंगे। कौन सा, वो जो ग्रेप्स का भी होता है। हाँ, वाइन रेड, वो बहुत अच्छा लगता है आप पर। ओके, जैसा मेरी जान चाहे। चलो जल्दी से रेडी हो, फिर ढोलकी भी है ना। हाँ, मैं भी तैयार होती हूँ। सब एक जगह हॉल में बैठे थे। हाय एवरीवन, आर्यान ने सबसे कहा था। हाँ भाई, क्या सीन है फिर, आर्यान ने सबसे पूछा था। आज आर्यान भाई गाना सुनाएंगे, नेता ने कहा था। व्हाट? नो, मैं तो नहीं सुना रहा। सुना देना। भाभी, आप अपने शोर को कहें ना, जैसे मारते हैं वैसे गाना भी सुना दे। बस कर आर्यान, अब कब तक तंज करेगा मुझ पर, ज़ियान ने कहा था। अनाया, गुड़िया नीचे देखते हैं, थोड़ा शर्मा लो, आर्यान ने कहा था। भाई मैंने कब ऊपर देखा। बेटा, अब तुझे तेरा शोर ही संभालेगा। और ये मेरा साला कहाँ है, उसकी भी साथ ही ढोलकी है ना। पता नहीं भाई कहाँ है, दिखे नहीं, पलवशा ने कहा था। मैं देख कर आता हूँ। आर्यान उसके रूम में गया था। बंदा कभी दरवाज़ा नॉक करके ही आ जाता है, राजान ने कहा था। ओ मजनू की औलाद, चल बाहर, तेरी ढोलकी है।
तो मैंने कौन सा लूडी खेलनी है? तो ना खेल, लेकिन आ तो जाना। माफ़ कर मुझे, जा तू, कोई शौक नहीं है मुझे। क्यों ऐसे बैठा है? तेरी शादी है, आ जा। तो मैंने कौन सा कहा है नहीं है मेरी शादी? तो आना फिर, दूल्हा ही गायब है। आर्यन जा, इस वक्त तंग ना कर मुझे। वो चेयर से टेक लगाए पाँव सामने टेबल पर रखे बैठा था। अच्छा चल छोड़ ये सब, अब तेरी शादी तो हो रही है, तो लड़की का नाम ही बता दे कौन है वो। आर्यन उसके सामने बेड पर बैठते बोला था। क्यों, तू क्या करेगा नाम जानकर? मैं क्यों कुछ करूँगा? अल्लाह करे उसको भी अच्छा लड़का मिले, प्यार करने वाला। अब तेरी किस्मत में तो नहीं है ना वो। आर्यन निकल जा यहाँ से, वरना मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। शर्म कर, बहनोई हूँ तेरा। मैं तुझे अपने बहनोई के ओहदे से बेदखल करता हूँ। ऐसा तू नहीं कर सकता, लेकिन तुझे अपने कमरे से तो निकाल सकता हूँ ना। चल निकल। अच्छा अपनी नहीं तो अपनी बहन की ढोलकी पर ही आ जा। आर्यन ने अपनी मुस्कुराहट शब्द करते कहा था। आर्यन निकल जा यहाँ से, मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो तेरा बहनोई होने का भी लिहाज नहीं करूँगा। तो अभी कौन सा तू कर रहा है? कर रहा हूँ इसलिए तू यहाँ खड़ा है। मत आ, मतलब अपनी ही शादी के फंक्शन कौन एंजॉय नहीं करता? मैं नहीं करता अब, ठीक है चल जा। तू भी शादी के बाद सोचेगा कि काश मैं अपनी शादी के फंक्शन एंजॉय कर लेता। मैं ये नहीं सोचूंगा, मैं ये सोचूंगा कि जब मैं अकेला था किसी ने आकर मेरा दिमाग खराब किया था। बहुत ही कमीना है तू, बैठ कर मना फिर शौक अपना। रुक ज़रा, किस चीज़ का शौक बता ज़रा? अपनी मोहब्बत का शौक, क्योंकि तेरी ही गलती है। तब अगर बता देता तो कुछ हो जाता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, ना इनकार हो सकता है, क्योंकि लड़की की इज्जत का मामला होता है। तो मैंने कौन सा कहा है कर रहा हूँ मैं शादी? ठीक है फिर बैठ, इधर जा रहा हूँ मैं। हाँ दफ़ा हो। राजान चेयर से टेक लगाया, आंखें मूंद गया था। आर्यन उमायमा के साथ आकर सोफे पर बैठा था। भाई अब सुना दे कोई गाना, अनाया ने कहा था। अच्छा सुनाता हूँ, फॉर माई वाइफ, उसने उमायमा की तरफ प्यार से देखते हुए कहा था। एक बात कहूँ क्या इजाज़त है, तेरे इश्क की मुझको आदत है, उसकी तरफ प्यार से देखते हुए गा रहा था। उमायमा भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। बाकी सब तालियां बजा रहे थे। एक बात कहूँ क्या इजाज़त है, तेरे इश्क की मुझको आदत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है, आदत है, ओ आदत है। एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़ रहे। वो प्यार से गाना गाते हुए उसके बाल सहला रहा था और वो आर्यन को मुस्कुराते हुए देख रही थी। एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी, मेरे होश भी उड़ने लगे। वो नहायत प्यारी और मीठी आवाज़ में गा रहा था और ये पहली बार थी कि वो गाना गा रहा था, वो भी अपनी प्यारी सी बीवी के लिए। मुझे मिलता सुकून तेरी बाहों में, जन्नत जैसी एक राहत है। उमायमा अपने चेहरे को शर्माते हुए दोनों हाथ में छुपा गई थी और आर्यन ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके चेहरे से हटाए थे और उसे अपने हिसार में ले गया था, जैसे वहाँ उन दोनों के अलावा कोई और हो ही ना। एक बात कहूँ क्या इजाज़त है, तेरे इश्क की मुझको आदत है, आदत है, ओ आदत है। उमायमा ने शिद्दत से उसके गाल पर बोसा दिया था, शर्मा कर दोबारा उसके सीने में छिप गई थी, जिस पर वो मुस्कुरा दिया था। तू सबसे जुदा, तू सबसे अलग, अंदाज तेरे लगते बेसाख्ता हम, साए से तेरे हर शाम लिपटते हैं, हर वक्त मेरा कुर्बत में तेरी जब गुजरे तो इबादत है। एक बात कहूँ क्या इजाज़त है, तेरे इश्क की मुझको आदत है, आदत है, ओ आदत है। सॉन्ग ख़त्म होने पर सबने हूटिंग की थी और तालियां बजाई थी। और ये एक लाइन जो मैं अभी सुनाऊंगा, ये मेरे दिल का डर है जो हर वक्त मुझे लगा रहता है, और मैं हर वक्त अपनी जान को इसलिए अपने बहुत करीब रखता हूँ क्योंकि जो 2 साल में तड़पा हूँ, मैं बहुत बेबस हो गया था। अब मैं इनको कभी खुद से दूर नहीं करूँगा। वो दर्द भरे लहजे में उमायमा को अपने हिसार में लिए कह गया था। आन डर है तुझे मैं खो न दूँ, मिले जो खुदा तो बोल दूँ, मैं दो जहाँ का क्या करूँ तू बता, तू जो मेरे पास है मुझको न कोई प्यास है, मेरी मुकम्मल हो गई हर दुआ। वो दर्द भरे लहजे में गा रहा था। आंखों में बेतहाशा नमी थी और उमायमा की आंखों में भी नमी फैली थी। वो उसके गिर्द हिसार तंग कर गई थी। आन आई लव यू सो मच मेरा बच्चा, आप मेरा कुल असासा हैं जिससे मैं किसी कीमत पर नहीं खो सकता, वरना मैं भी मर जाऊंगा।
आन प्लीज ऐसे मत बोले ना। वो आर्यन के मुंह पर हाथ रखकर रो दी थी। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे आन, बहुत ज़्यादा। आई नो बच्चा, मुझे पता है आप अपने आन से बहुत मोहब्बत करती हैं। आई लिव एवरी मोमेंट विद यू, विदाउट यू आई एम नथिंग, उमायमा ने प्यार से कहा था। एंड माई वर्ड इज हिडन इन योर स्माइल। आर्यन उसके सर पर प्यार भरा बोसा देकर कह गया था। ओहो, सबने दोबारा वोटिंग की थी और ढोलकी का फंक्शन ख़त्म हुआ था। अब माइयों का फंक्शन था। एपिसोड अच्छी लगी तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।